गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन, वेरी गुड। चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 4.5। इस प्रश्नावली में बच्चों हम विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चतुर्भुजों की रचना करेंगे। तो यहां लिखा है निम्नलिखित की रचना कीजिए। पहला प्रश्न ये दे रखा है, एक वर्ग रीड READ, रीड मीन्स पढ़ना होता लेकिन यह कैपिटल में READ दिया, जिसमें RE 5.1 है। अब नाम दे दो READ। RE 5.1 है, यानी बच्चों ध्यान रखना वर्ग की विशेषता क्या होती है, क्या परिभाषा है? एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सारी भुजाएं समान और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है बच्चों? तो अब इसमें आप तो बोलोगे सर हमें तो इसमें एक ही चीज दी है। नहीं, एक भुजा दी है तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, सारी भुजाएं समान ही है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, अब आपके पास पता ही है, अब कितनी भी चीजें आपको पूछे आप कर सकते हैं आराम से। तो मैं रचना कर सकता हूं 5.1 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड मैं यहां बना लेता हूं बच्चों आपके कहने से। तो ये मैंने बना लिया 5.1 का, इसका नाम दे दो RE और 5.1 सेंटीमीटर इसको लिख दो। अब प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है, यहां पर 90 डिग्री का कोण बनाइए, चांदी से बनो चाहे प्रकार से बनो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां कोण मैंने बना लिया, कोण की भुजा को आप आगे बढ़ा देंगे बच्चों, इसका नाम X दे दो। ठीक है, ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। 90 के लिए ये निशान बहुत है। अब यहां पे हमारा पॉइंट A इस किरण के ऊपर है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो E से 5.1 दूरी पर है ना, है कि नहीं है, तो यहां से E को केंद्र मानकर 5.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप इस किरण में काट लो। तो ऐसा लगभग ये हुआ। इसको 5.1 सेंटीमीटर लिख दो और इस बिंदु का नाम लिख दो A। अब आप ये भी कर सकते हैं, यहां पे भी कोण बनाओ, इधर भी काट दो, चलेगा। यहां पे भी R पे भी कोण बनो, R का इस पे बिंदु R पर 90 डिग्री का कोण बना दिया। विद्यार्थियों, इसका नाम R, किरण का नाम X के बाद किरण का नाम RY दे दो। अब बिंदु D इस किरण के ऊपर कहीं पड़ा है और यहां से 5.1 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। तो R को केंद्र मानकर 5.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप यहां काट दो। ऐसा करने से हमें बिंदु D प्राप्त हुआ बच्चों। अब A और D को मिला दो, AD को मिलाओ, A और D को आप मिला देंगे लो, तो READ हमारा अभिष्ट चतुर्भुज हो गया है। समझ में आया? ये आपने 90 डिग्री बनाया और ये 5.1 सेंटीमीटर का आपने चाप खींचा है, तो ये सब आपकी रचना हो गई। READ हमारा अभिष्ट चतुर्भुज। अब मैं इसकी रचना के चरण लिखवा देता हूं आपको बच्चों। ये रही रचना के चरण आपके सामने। यहां 5.1 था, मैंने 5 लिख दिया था बच्चों। रेखाखंड RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर का खींचो। अब यहां पे मैं पहले बता दूं, यह रटना नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम लिखना जरूरी नहीं। आप ये लिखेंगे कि आपने क्या क्या काम किया, पहले क्या रेखाखंड खींचा, कितना, वही लिखना, अपनी भाषा में लिखना है। फिर E पर कोण REX 90 डिग्री का, REX किरण का नाम देना, A मत देना। और जिस बिंदु पर बनता है E पे, तो वो बिंदु बीच में लिखना REX। E को केंद्र माना, 5.1 सेंटीमीटर का चाप खींचा। फिर आपने R पर ERY 90 डिग्री बना दिया। फिर क्या किया आपने, उसके बाद में R को केंद्र माना, R को केंद्र मानकर 5.1 सेंटीमीटर का त्रिज्या का चाप किस में से काटा? किरण RY में से।
हमें बिंदु डी मिला, एडी को मिला दिया, READ एक अभिष्ट चतुर्भुज बना है। वीडियो को पॉज करके अच्छी राइटिंग में लिख लो बच्चों। दूसरा सवाल आ गया, एक सम चतुर्भुज जिसके विकर्णों की लंबाई 5.2 और 6.4 सेंटीमीटर। विद्यार्थियों, तो सम चतुर्भुज का रफ चित्र तो आपने बना दिया। अब मैं इसका नाम लिख दूं ABCD। ABCD लिखो, PQRS लिखो, कोई भी लिखो। बच्चों ध्यान रखना, नाम AB इधर लिखा था, C उसके आगे होगा, D उसके आगे, ये गड़बड़ मत करना। अच्छा, अब सिर्फ विकर्णों की लंबाई दी है 5.2 और 6.4। तो छोटा विकर्ण मुझे ये दिख रहा है, तो पहले विकर्ण आप यहां मिला दो, और दूसरा विकर्ण ये लो। मान लो विकर्ण ये O पर कट रहा है। अब ये वाला आपको दिया हुआ है बच्चों, कितना दिया हुआ है? AC दे दिया 5.2 सेंटीमीटर और BD दे दिया है उसने 6.4 सेंटीमीटर। बच्चों ये वाला, और हमें कुछ नहीं दिया। अब क्या करेंगे? आपको मालूम है सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये वाग, ये 90 डिग्री का कोण, ये चारों कोण 90 डिग्री का है, और जितना ये उतना ये, और जितना ये है उतना ये। अब बच्चों देखो, AC अगर 5.2 है तो ये मतलब O इनका मध्य बिंदु, O AC का मध्य बिंदु, BD का भी मध्य बिंदु है। AC पूरा 5.2 है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 2.6 ये भी, और ये भी 2.6 हो गया इधर वाला। BD 6.4 है, तो इसका आधा ये 3.2 इधर, इधर भी 3.2 हो गया, और बीच में 90 डिग्री का कोण हो गया। करना इसको ऐसे है, आप या तो पहले विकर्ण AC खींच लो या BD खींच लो, एक खींच लो बच्चों। अब आप थोड़ा इसको ऐसे भी घुमा सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही पढ़ा लेने दो। मैं बताऊं इसको, आप क्या करना, बड़ा वाला विकर्ण में पहले ऐसे बना सकते हैं इसकी रचना। बच्चों ध्यान रखना, गड़बड़ मत करना, मैं बताऊं आपको। ये BD या DB नाम का विकर्ण पहले मैं आपके लिए बना देता हूं। मैं डरना बिल्कुल नहीं। ये लो, ये विकर्ण BD ऐसे खींच लो घुमा के, और ये ऐसे भी सीधा भी कर सकते थे। आपने पिछली प्रश्नावली में एक का ही किया था, लंब समद्विभाजिक, BD का लंब समद्विभाजिक मतलब B को केंद्र मानो, यानी पेंसिल और उसमें डाल दो, प्रकार में लोहे वाले सुई में घुसा के उसका थोबड़ा आधे से ज्यादा खोल दो, यानी B को केंद्र मानकर त्रिज्या BD के आधे से ज्यादा खोल करके आप इधर भी एक चाप खींच दो और इधर भी एक चाप खींच डालो बच्चों। अब सेम त्रिज्या वाला उसी त्रिज्या को रखना है। D को केंद्र मानो, एक इधर भी चाप मारो और एक इधर भी चाप काट डालो बच्चों। ये लो, ये लो, इनको आप मिलाएंगे, ये लो, इसको आगे बढ़ा दो बच्चों। अच्छा, BD हो गया। अब इसका नाम कुछ XY दे दो, आप इसको XY नाम दे सकते हैं। ये बिंदु हमें O प्राप्त हुआ है। अब देखो, ये O से C कितना दूरी पर है? ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का बन गया ऑटोमेटिक। O से C 2.6 है, तो C बिंदु इसके ऊपर है कहीं, तो हमने O को केंद्र माना। 2.6 सेंटीमीटर का चाप इसमें से इधर भी काट लिया, इधर भी 2.6 सेंटीमीटर का चाप हमने यहां भी काट लिया। ये बिंदु हमें C मिला और ये बिंदु हमें A मिला बच्चों। अब हम मिला देंगे, C को इनसे मिला देंगे, इससे भी मिला दिया, C को D से भी मिला दो, C को, अच्छा अब A को मिलाओ D से, लो, अब B को मिलाओ A से, या A को B से मिला दो बच्चों। ये हमारा अभिष्ट सम चतुर्भुज है। इसको मैं अभी रचना लिखवाता चरणों में। ये ध्यान रखना है, कितना खींचा था आपने? ये 6.4 था इधर वाला, ये पूरा 6.4 था इधर वाला, पूरा यहां से यहां तक ऐसा तीर कर दें, ठीक है।
और ये 2.6 आप यहाँ लिख देना, और ये 2.6 सेंटीमीटर यहाँ लिखना है, यहाँ पे ध्यान रखना। और ये वाली डॉटेड लाइन रखना, टिम वाली लाइन रखना। अब मैं रचना के साथ जो आपने किया वैसी रचना लिख दो आप। ये रहे रचना के चरण। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, ये हमारे लिए एक हथियार है। 6.4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक रेखाखंड BD खींच दो। BD का लंब समद्विभाजक XY खींचो जो BD को O पर काटता है। O को केंद्र मानकर XY में से इस किरण XY, ये जो XY हमारी किरण बोलो या कुछ भी बोल सकते हैं, इसको रेखा भी बोल सकते हैं, दोनों और 2 इसको रेखा बोल दो, बढ़िया है, ठीक है, इसको रेखा बोल दो, रेखा। आगे बढ़ा, दोनों और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो चाप काट दो तो XY को A तथा C पर काटता हो। बच्चों अब AB, AD, CB तथा CD को मिला दो। ABCD अभिष्ट समचतुर्भुज है, इसको भी आप नोट कर लो। तीसरा सवाल बच्चों, एक आयत यहां पे लिखा हुआ है जिसकी आसन भुजाओं की लंबाइयां 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है। अब एक आयत का नाम इसने दिया नहीं तो हम कुछ भी नाम दे देंगे, ABCD दे देंगे। मान लो ABCD एक आयत रफ चित्र बना देना बच्चों। भुजाओं की लंबाइयां कितनी, 5 और 4 है, तो इसको 5 सेंटीमीटर मान लो और इसको आप 4 सेंटीमीटर मान लो। अब आयत की विशेषता आपको पता है, सारे कोण 90 डिग्री और आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, तो जितना ये उतना ये, जितनी ये उतनी है, और हर एक कोण 90 डिग्री का। अब आप बना सकते हैं, मैं तो बोलूँगा वीडियो पॉज करके आप बनाइए, फिर भी मैं आपके लिए बना देता हूँ। मैं पहले तो 5 और 4 ये बच्चों और कुछ नहीं, एक आयत है। अब मैं पहले 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लेता हूँ आपके सामने। ये 5 सेंटीमीटर रेखाखंड हो गया बच्चों। नाम दे दो AB, फिर B पर 90 डिग्री का कोण बना दो, नाम लिखना है इस लंबाई के नाम। B पर 90 डिग्री का कोण बना दो, कोई समस्या ही नहीं आपके लिए। अब इसका नाम कुछ दे दो, X दे दे, किरण BX, 90 डिग्री बनाया। फिर क्या करेंगे, ये आपको दिख रहा है ये BC 4 है, तो पॉइंट C, बिंदु C यहाँ कहीं है, तो B को केंद्र माना 4 सेंटीमीटर का, उसका त्रिज्या का चाप हमने यहाँ पे ऐसे खींच दिया। बोलो, इसका नाम हमने C रख दिया। अब आप चाहें तो यहां पे 90 डिग्री का बना के 5 सेंटीमीटर में काट सकते हैं, या फिर A पे 90 बनाओ तो भी चलेगा, उसमें से 4 काट देना। तो ये कितना है, 4 सेंटीमीटर यहां लिखना है। फिर A पर 90 डिग्री का हमने कोण बनाया, 90 डिग्री का कोण बनाया। ये भुजा, ये किरण लंबी जाने देना, इसका नाम Y लिख देना, AY। A को केंद्र माना और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप हमने यहां पर भी खींच दिया। बोलो, इसका नाम हमने रख दिया D। CD को मिला दिया, C और D को मिला दिया बच्चों। यहां थोड़ा देखना बच्चों, ये लो, C और D को मिला दिया है। ABCD हमारा अभिष्ट चतुर्भुज है। ये बातें समझ में आ गई, ये सारी लिखना, जितना ये उतना ये तो कोई दिक्कत नहीं है। ये और ये बराबर प्रत्येक कोण 90, बाकी ये कोण अपने आप 90 को हो ही जाएगी, चिंता मत करो बच्चों, ठीक है। ये जो खाली जगह मैंने भर दी, AB 5 सेंटीमीटर खींचा है, B को केंद्र माना, B पर 90 डिग्री का कोण बनाया, इसमें से 4 सेंटीमीटर काट दिया। A पर 90 डिग्री का कोण बनाया, कोण BAY बराबर 90 डिग्री बनाया। A को केंद्र माना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का चाप इस किरण में से काट लिया, हमें बिंदु D मिला, CD को मिला। इसको पोज करके लिख लो बच्चों, इसको पोज करके लिख लो, अपनी भाषा में लिखना। मैं फिर बोलूंगा, रटना बिल्कुल नहीं, ये सब करना यार आपने पहले ये किया।
तो ये लिख दो। क्या फिर आपने ये काम किया तो ये क्या लिख दो। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। बच्चों इसको लिखो, पॉज करके लिख लो। आपका आखिरी और चौथा सवाल ये है, एक समांतर चतुर्भुज ओके जिसमें ओके 5.5 सेंटीमीटर और के 4.2 सेंटीमीटर है। पहले तो ये मैं ओके ए नाम दे दूं, देखो ओके ए वाई। अब क्या दिया, ओके है 5.5 सेंटीमीटर, ये 5.5 cm है और ये वाला 4.2 सेंटीमीटर। अब यहां पे ये बोल रहा है क्या ये अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब दुनिया में उसके जैसा और कोई नहीं है, अद्वितीय। समझ में आया, उसके जैसा और कोई नहीं है, मतलब दुनिया में अकेला ऐसा एक ही होगा। अद्वितीय मतलब उसके जैसा और कोई, अकेला। अब क्या इसको आप बना सकते हैं, मैं बताऊं। ये 5.5 है, ये 4.2 है, लेकिन हमें कोण नहीं दिया गया, तो हम कितने भी बना सकते हैं। ये 30 डिग्री का कोण बनाओ, सामने 30 होगा, या 60 का बनाओ, सामने 60, इधर 120। ऐसे अद्वितीय नहीं होगा, ऐसे अनेक अनंत चतुर्भुज हो सकता है। इसलिए हम लिखेंगे, इसमें पूछा ना क्या ये अद्वितीय, नहीं ये अद्वितीय नहीं है, ऐसे अनंत चतुर्भुज हो सकते हैं, तो इसकी रचना संभव नहीं है। मैं लिख देता हूं इसको, इसमें आप ये लिख दो, रफ चित्र बना दो, बाकी फेर बनाना नहीं, क्योंकि ऐसा बनेगा ही नहीं। हमें कोई कोण नहीं दिया गया है, सिर्फ 2 आसन भुजाएं दी गई हैं। ऐसे अनंत समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, क्योंकि जितने अलग अलग कोण, जितने अलग अलग कोण होंगे, अलग अलग समांतर चतुर्भुज बनेंगे। अतः यह अद्वितीय नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, ये थी आपकी प्रश्नावली 4.5 और किताब का अध्याय 4 समाप्त हुआ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक बाय बाय।